नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। इंदौर के मंदिर हादसे में 34 लोगों की मौत, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना राहत कार्य में जुटी। प्रधानमंत्री ने की मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया उत्तराखंड को देंगे स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात। रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक समेत दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में अस्पताल में रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत की नई विदेश व्यापार नीति की करेंगे घोषणा। वैश्विक व्यापार में मंदी के बीच निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा जोर। अगले 5 साल के लिए होगी नई नीति। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही सदस्यों के बीच वार्ता। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से होगी शुरुआत। 10 टीमों के बीच 52 दिन चलने वाले लीग में 74 मैच के बाद 28 मई को होगा फैसला। आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। मेडवेड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम मैच में किया प्रवेश। पुरुष एकल में साई प्रणीत को हराकर किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी की छत गिर जाने की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हुई है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर के अनुसार मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। इसके लिए महू से सेना की एक टीम आई, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई है। इस बीच सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज मंडाविया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवा सदन में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड के मलारी गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की थी। अगले 5 साल के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति क्या होगी? आज इसका खाका सामने आएगा। 2023 से 2028 तक के लिए विदेश नीति की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के इरादे से देखें तो नई नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा विदेश व्यापार नीति आज यानी 31 मार्च 2023 तक प्रभाव में रहेगी। पिछले 5 साल की नीति की अवधि
मार्च 2020 में खत्म हुई थी। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस बार विस्तार दिया गया है। आखिरी बार सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक के लिए इसे बढ़ाया गया था। कहा जा रहा है कि नई विदेश व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन के उपाय भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन का कल रात निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ थे। उन्होंने यहां करीब 1 घंटे से अधिक का समय गुजारा और निर्माणाधीन इमारतों के विभिन्न परिसरों का दौरा किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में नई सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बात की। वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है। 3 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, इसके साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता शामिल है। पहले दिन बैठक में G20 देशों के सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। दरअसल 2022 में संयुक्त राष्ट्र और मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त रूप से सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके तहत 2027 तक विश्व के हर परिवार के लिए इस तरह की व्यवस्था किए जाने का लक्ष्य रखा गया। खास बात यह है कि भारत ने भी 2025 तक सभी के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौजूद थे। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूती से एक मंच के जरिए कदम उठाने के लिए मंच दे रही है। भारत की G20 अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक आज अंतिम दिन। कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के आज के सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार कर अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करेंगे जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने पर होगा। इनमें खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटल माध्यम शामिल है। ये कार्यक्रम सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी भविष्य तय करने की दिशा में कार्य करने का एक प्रमुख मंच बनने का अवसर प्रदान करता है। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाया जाएगा। केरल के कुमारकोम में चल रही दूसरी G20 शेरपा बैठक का आज दूसरा दिन। इस 4 दिवसीय बैठक में 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। बैठक में आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा नीतिगत दृष्टिकोण और ठोस कार्यान्वयन दोनों पर केंद्रित है। बैठक में वैश्विक चिंता के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को
शामिल किया गया, जिसमें शेरपा ट्रैक के भीतर 13 कार्यकारी समूहों के तहत किए जा रहे कार्य शामिल हैं। बैठक के अलावा प्रतिनिधियों को केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत हो रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ये पहली बार है जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तान पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी का जिम्मा धोनी संभालेंगे। दोनों ही टीमें इस बार कुछ बदलाव के साथ उतरी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 10 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप मैचों की समाप्ति के बाद चारों टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। इस बार 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर होगा। इस बार भी सभी 10 टीमें 7 मैच अपने अपने घर पर और 7 मैच घर के बाहर खेलेंगी। इस दौरान 18 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। बैडमिंटन मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदांबी श्रीकांत ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। श्रीकांत ने अपने ही देश के साई प्रणीत को शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में आमने सामने वो मैच खेल रहे हैं और इस मैच में किदांबी श्रीकांत ने साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन मास्टर्स में महिला एकल वर्ग में पहले दौर के मुकाबले में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी हैं। पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया और चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के क्रिस्टोफर को सीधे सेट 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार।